दोस्तों, हमारी पृथ्वी विशाल होने के साथ ही अनेक अनसुलझे रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है और इन्हीं रहस्यों को और अनसुलझा बनाते हैं दुनिया में मौजूद रहस्यमयी दरवाजे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई सारे दरवाजे हैं जिनको खोलने के लिए हमेशा मना किया गया है, क्योंकि इनमें कई ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। दोस्तों, अब हम मानव हैं तो हार कैसे मान सकते हैं, इसलिए समय समय पर इन दरवाजों के पीछे के रहस्यों को जानने के लिए भरसक कोशिश की गई है, लेकिन इसका अंजाम मानव ने अपनी जान गंवा कर चुकाई है। आज तक इन दरवाजों के पीछे छुपी सच्चाई से पूरी दुनिया अनजान है और यह सुनने में जितना मजेदार और सस्पेंस से भरा हुआ लग रहा है, उतना ही रियल लाइफ में एडवेंचरस है। दोस्तों, क्या आप भी तैयार हैं हमारे साथ दुनिया के इन रहस्यमयी दरवाजों के पीछे चलने के लिए? तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ताजमहल का दरवाजा। दोस्तों, यह बात हम सभी जानते हैं कि शाहजहां ने मुमताज महल की याद में 1648 में ताजमहल का निर्माण करवाया था। निर्माण के साथ ही शाहजहां ने ताजमहल के पीछे कई रहस्यमयी दरवाजे बनवाए थे। कई शोधकर्ताओं का कहना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा खंभे हैं और यह भी कहा जाता है कि ताजमहल से निकलने के लिए एक गुप्त दरवाजा भी है। इसी दरवाजे से शाहजहां किले से ताजमहल पहुंचा करते थे, लेकिन इस दरवाजे को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया था। ताजमहल के नीचे के इन कमरों को ईंटों से बंद करवा दिया गया था, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि जिन ईंटों से ताजमहल के नीचे का दरवाजा बंद किया गया है, वो ईंट ताजमहल के निर्माण के समय की नहीं है। इन ईंटों को ताजमहल के निर्माण के बाद बनवाया गया था, यानी इन कमरों को बनाने के पश्चात इन्हें ईंट से ढक दिया गया। दोस्तों, इस दीवार के पीछे कोई बड़ा खजाना हो सकता है, पर मेरी माने तो इन्हीं कमरों में से किसी में एक मुमताज महल की मौत के बाद उनकी कब्र को रखा गया है, जिसको सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ पर पहले एक शिव मंदिर था जिसके ऊपर ताजमहल का निर्माण किया गया है। वहीं पुरातत्व शास्त्रों की माने तो इन दरवाजों के पीछे कई सारे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल कर रख सकते हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर इन दरवाजों के पीछे क्या है ये आज तक कोई नहीं जान सका है। श्री पद्मनाभम स्वामी टेम्पल। दोस्तों, यह मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहते हैं यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसों वाला हिंदू मंदिर है। आपको बता दें कि यह मंदिर उस समय चर्चा में आया जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर पर इसका भूमिगत कमरा खोला गया और उसके अंदर 6 तहखाने थे। इनमें से 5 तहखानों को खोल दिया गया। इनमें बहुत कीमती सोने, चांदी और हीरे जवाहरात मिले। उस खजाने की कीमत 22 अरब डॉलर लगाई गई थी। लेकिन दोस्तों, अभी छठा तहखाना खोलना बाकी था। जब छठे तहखाने को खोला गया तब उसके अंदर एक लोहे की दीवार मिली जिसमें 2 बड़े सांपों की आकृति बनी हुई थी। तमाम कोशिशों के बावजूद इसका छठा तहखाना नहीं खोला जा सका। कहा जाता है कि इसे किसी सिद्ध पुरुष ने नाग बंधन जैसे मंत्रों का प्रयोग करके बंद किया था, इसीलिए इसे केवल उतनी ही सिद्धियों के साथ केवल गरुड़ मंत्र का उच्चारण करके खोला जा सकता है, वरना तकनीक या बल प्रयोग से इसे खोलना विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए वैदिक साधना करने वाले कई साधु संतों ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे खोला नहीं जा सका। इसलिए यह छठा तहखाना हम सब के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसके अंदर कितना भी बड़ा खजाना क्यों ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि ये तहखाना किसी रहस्यमयी पहेली से कम नहीं है। कुतुब मीनार का दरवाजा। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 में करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुशलता का नायाब नमूना भी माना जाता है। कुतुब मीनार लगभग 900 वर्ष पुराना है और इसे देखने आ चुके कई लोगों ने दावा किया है कि इसके आसपास किसी के होने का एहसास होता है। रात के समय यहाँ जांच करने आए लोगों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस जगह पर अनजान शक्तियों के होने का दावा किया है। और तो और दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1984 की बात है। उस समय कुतुब मीनार के अंदर की सीढ़ियों से ऊपर जाने दिया जाता था, लेकिन साल 1984 को एक ऐसी घटना घटी, उसके कारण कुतुब मीनार के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। दरअसल 4 दिसंबर 1984 के दिन करीब 400 लोग कुतुब मीनार के अंदर गए थे और सीढ़ियों के माध्यम से इसके ऊपर चढ़ रहे थे। इनमें से ज्यादातर स्कूल के छोटे बच्चे थे। इनके अंदर सीढ़ियां इतनी छोटी हैं कि एक समय में एक साथ ऊपर या नीचे नहीं जाया जा सकता।
सकता है। इसके अधिक ऊंचाई होने के कारण इसमें कुल 308 सीढ़ियां बनाई गई थी। इसके अंदर रोशनी का भी कोई बाहरी स्रोत नहीं है, सिर्फ बिजली के बल्ब लगाए गए हैं। लेकिन अचानक ही बिजली चली गई, जिसके कारण अंधेरे में सभी लोग बहुत डर गए और नीचे की तरफ भागने लगे। सीढ़ियां इतनी छोटी होने के कारण जल्दी से उतरा भी नहीं जा सकता था। इस भगदड़ में लगभग 45 लोगों की मौत हो गई। इसमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे। तब से कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया। इसके दरवाजे को जब भी खोलने पर विचार किया गया, तब कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ है। इसलिए इसके दरवाजे को सरकारी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। टेराकोटा सोल्जर्स मिस्टीरियस स्टोर। 300 ईसा पूर्व में चीन के शासक कुई शी हुआंग की मृत्यु के बाद बहुत बड़े कब्रगाह का निर्माण किया गया। इस कब्रगाह में टेराकोटा से बने 800 सैनिकों की मूर्तियां और 1000 घोड़े थे। लगभग 2000 सालों तक की कब्र दुनिया की नजरों से छुपी रही, लेकिन साल 1974 को एक किसान वहां पर कुआं बनाने के लिए खुदाई कर रहा था, तो उसकी नजर कब्रगाह पर पड़ी और चीन के इतिहास का ये बेशकीमती खजाना उसके हाथ लग गया। कई सालों तक पुरातत्व विभाग ने वहां पर और उसके आसपास के काफी बड़े क्षेत्र में खुदाई की। इस दौरान लगभग 8000 के करीब सिपाहियों की मूर्तियां मिली, जिन्हें बहुत ही खूबसूरती और सफाई से बनाया गया था। इस खुदाई को जब और आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि चीन के सम्राट कुई शी हुआंग की मौत के बाद उनके शरीर को भी यहीं दफना दिया गया था। टेराकोटा के सेना के पुतले बनाने का मुख्य उद्देश्य चीन के पहले सम्राट की कब्र को सुरक्षा देने के लिए सिपाहियों के रूप में इस्तेमाल करना था। पुरातत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कब्र के आसपास मरकरी यानी कि पारे की नदियां हैं, इसलिए इस कब्र को खोलने पर बहुत नुकसान हो सकता है और लोगों की जानें भी जा सकती हैं। इसलिए उनके कब्र को आज तक नहीं खोला गया। गीजा का दरवाजा। दोस्तों, स्फिंक्स दुनिया की सबसे मशहूर मूर्ति है। मिस्र में मौजूद यह मूर्ति लगभग 4500 साल पहले बनवाई गई थी। इसे जिस स्क्रिप्चर्स के तौर पर बनाया गया था वो इजिप्शियन ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, जिसमें इंसान का सिर और शेर का शरीर होता है। आपको बता दें कि 70 के दशक में इस मूर्ति की मरम्मत का काम शुरू हुआ। उस समय वैज्ञानिकों को इस मूर्ति के सिर पर खाली जगह दिखाई दी। नीचे उतरने पर वैज्ञानिकों को 2 चैम्बर मिले। यह चैम्बर एक मजबूत दीवार से बंद कर दिए गए थे। वैज्ञानिकों ने इन चैम्बर्स को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के कारण इन्हें नहीं खोला जा सका। माना जाता है कि इन चैम्बर्स में इतिहास से जुड़ी कई बेशकीमती चीजें मौजूद हैं। इन चैम्बर्स में प्राचीन मिस्र के बहुत सारे रहस्य मिल सकते हैं। साथ ही गीजा का पिरामिड के कुछ अनसुलझे रहस्यों का भी पता चल सकता है, लेकिन यहाँ के मौजूद गवर्नर ने इस पर पाबंदी लगा दी और भविष्य में इस पिरामिड के कोई अंदर जा ना सके, इस पर भी पूरी तरह रोकथाम लगा दी गई है। बैंफ स्प्रिंग्स इन कनाडा। कनाडा में बैंफ स्प्रिंग्स छुट्टियों में घूमने वाली सबसे खूबसूरत जगह है, लेकिन इस रॉयल होटल के पीछे कुछ रहस्य भी छुपे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सैम मर्करी, द बेलमैन, द डांसिंग ब्राइड जैसी कुछ भूतिया कहानी भी इस होटल से जुड़ी हुई हैं। बता दें कि इस होटल का कमरा नंबर 873 बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है, जहाँ गेस्ट तो छोड़िए, किसी होटल स्टाफ को भी बिना दरवाजे वाले इस रूम में जाने की अनुमति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस कमरे में कोई दरवाजा नहीं है। 8वीं मंजिल पर मौजूद कमरा नंबर 873 रहस्यमयी तरीके से गायब है। इस कमरे के लिए कोई दरवाजा है ही नहीं। वहां पर आपको सिर्फ खाली दीवार का केवल एक बड़ा हिस्सा ही देखने को मिलेगा। इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार एक वैवाहिक कपल ने अपनी बेटी के साथ यहाँ पर चेक इन किया था। उसके बाद पति पागल हो गया और खुदकुशी करने से पहले उसने अपनी बेटी और पत्नी को मार डाला। होटल वालों ने कमरे को फिर से रेनोवेट करवाया, लेकिन वहाँ उसके बाद भी गेस्ट को चीखें सुनाई देने लगी। इसके बाद इस कमरे को सील कर दिया गया। डोर टू हेल नाम से प्रसिद्ध यह जगह तुर्कमेनिस्तान में है। पिछले 40 सालों में से यहाँ की जमीन में से आग निकल रही है। इसे देखने के लिए हर साल 15,000 से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। नरक के दरवाजे पर 2 संरक्षक हुआ करते थे जो लोगों को चेतावनी देते थे। यहाँ संरक्षक मूर्तियों के रूप में हैं, जिन्हें अभी खोजा गया है। यहाँ खुदाई करने पर गर्म झरने के स्रोत का पता चला है। यहाँ से सफेद विषैला धुआं निकलता है, जिसका प्रदूषण इतना ज्यादा घातक है कि इसके संपर्क में आते ही लोग बीमार होने लगते हैं और कईयों की तो मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों, ना जाने हमारी दुनिया में और कितने ही ऐसे रहस्यमयी दरवाजे मौजूद हैं जिन्हें अभी तक खोला नहीं गया है।
दरवाजों के पीछे का रहस्य बनकर ही रह गया है। दोस्तों, इन दरवाजों में से आपको सबसे रहस्यमयी दरवाजा कौन सा लगा, नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।